नमस्कार दोस्तों। कुंडली में यदि कुंभ राशि की अमावस्या होगी तो उसके जो मिलने वाले प्रभाव परिणाम होंगे वो आपके जीवन पर किस प्रकार के होंगे। ऐसे जो व्यक्ति है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, उनकी जो दृष्टि होती है वो किस प्रकार की होती है। उसी प्रकार जो अमावस्या है वो शुभ फलदायी है या फिर अशुभ फलदायी, हर एक स्थान में इसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अमूमन तौर पर हम ये सुनते हैं या फिर मान के चलते हैं जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमावस्या जो है वो हर किसी राशि में या फिर सभी राशि में अशुभ फलदायी बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि कुंभ राशि की जो अमावस्या है उसके प्रभाव किस प्रकार के मिल सकते हैं। सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए या फिर कुंभ राशि की जो अमावस्या अगर होगी कुंडली में, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन नेचर के देखे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल देखा जा सकता है। मतलब इनका जो रहन सहन है इससे आप बिल्कुल पता नहीं लगा पाओगे कि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार का होगा। मतलब सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, कितनी भी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस हो, मतलब कुंभ अमावस के जो लोग होते हैं इनका जो लिविंग स्टाइल होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है, लेकिन इनकी जो बुद्धि होती है, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इनकी इंटेलेक्ट से आपको पता भी नहीं चलेगा। कई दफ़ा अगर आप इनसे कम्युनिकेट करते हो, हालांकि कुंभ अमावस के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी कम बोलने वाले होते हैं, काफ़ी कम शेयरिंग करने वाले होते हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में भी यदि कुंभ की अमावस्या होगी तो भी आप देखोगे, अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जो महिला वर्ग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले होते हैं। लेकिन यदि कुंभ राशि की यदि अमावस्या हो तो वो काफ़ी ज़्यादा मितभाषी रहेंगे महिला होने के बावजूद। लेकिन जो भी बोलेंगे वो टू द पॉइंट बोलेंगे, और जो भी उनकी उनकी जो समझ होगी उसमें जो डेप्थ होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। जब भी आप कम्युनिकेट करोगे तो अब आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा कि जो भी उनकी बातें थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी, उतनी कितनी उसमें कितनी डेप्थ थी। तो जैसे फिलोसोफर होते हैं उन्हीं की तरह इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है, लेकिन इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होती है। तो ये बात इनमें काफ़ी खासी देखी जा सकती है। और इनका जो व्यक्तित्व है इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो होता है वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होते हैं काफ़ी नेचर में, जो भी काम करेंगे टू द पॉइंट करेंगे, और वक्त के काफ़ी ज़्यादा पाबंदी इनमें देखी जा सकती है। जो काम उस समय का जो उसी समय में करना है, तो ये जो बात है इनमें ज़्यादा देखी जाती है। घर के अंदर हो या बाहर, मतलब फैमिली में हो या फिर करियर के मामले में, कुंभ राशि के जो अमावस के व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। सभी उनके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनसे भी वो इसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो भी डिसिप्लिन हो। अगर वे डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो फिर इनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी हो जाती है। तीखे वाणी के मामले में भी कुंभ अमावस के जो लोग होते हैं वो पीछे नहीं होते। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा तार्किक होते हैं। किसी भी वस्तु पर, किसी भी रिचुअल पर, किसी भी पर्सन पर अगर विश्वास करना है तो वो तर्क से चलते हैं। तर्क के आधार पर सोचते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी चीज़ पर विश्वास करना है या नहीं। मतलब परंपराओं से जो हम कई ऐसी जो परंपराएं होते हैं उस पर विश्वास करते हैं कि बाकी लोगों ने हमें कहा है, लेकिन कुंभ राशि की जो अमावस्या है वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखेगी जब तक उनको इस बारे में जो एक्सपीरियंस है या फिर अनुभव है वो नहीं आता। ये बातें होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। किसी भी प्रकार का जो काम है वो काफ़ी दिनों को तक, काफ़ी अरसे तक या फिर काफ़ी महीने तक कर सकते हैं बिना थके हारे, या फिर इनको ये नहीं आता ज़्यादा, वो फेड अप नहीं होते किसी काम से। तो वो जो बात है वो कुंभ की जो अमावस्या है इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि इनका इस तरह का नेचर होता है, इस वजह से इनके इर्द गिर्द ज़्यादा लोग नहीं आते या फिर इनसे थोड़ी सी दूरियाँ रखना पसंद करते हैं। लेकिन दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देखी जा सकती है। मतलब जो बात इनके मन में होती है वही इनके ओठों पर भी देखी जा सकती है। तो ट्रस्टवर्दी ये ऐसे जो व्यक्ति है वो देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि इनमें भावनाओं की थोड़ी कमी है, ऐसा कुछ लोगों के जो मानना है वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके लिए इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इस राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो वैसे देखा जाए तो इनका जो दृष्टिकोण होता है वो काफ़ी मॉडर्न देखा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा आधुनिक देखे जा सकते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं, इनकी जो सोच होती है किसी भी विषय को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ देखे जा सकते हैं। कई विषयों का नाम नॉलेज इस यह जो व्यक्ति है, मतलब कुंभ राशि के व्यक्ति है, इनको नहीं आता, लेकिन जिस भी नॉलेज से या फिर जिस भी फील्ड से ये हुए हैं उनकी उसमें उनकी जो नॉलेज होती है वो काफ़ी गहरी देखी जा सकती है। इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वो एज एन एग्जाम्पल आप दे सकते हो। मतलब
इनका संपूर्ण जीवन होता है वह उस संपूर्ण जीवन में यहाँ वह कभी नहीं भटकते, अपना जो भी गोल है उससे स्टिक ऑन करते हैं। तो ये जो बातें हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकती है। अब यहाँ पर जो कुंभ राशि के व्यक्ति है, काम त्रिकोण में ये जो राशि है वो सबसे आगे मानी जाती है। मतलब काम त्रिकोण की जो 3 राशियां है, मिथुन, तुला और कुंभ, इसमें जो कुंभ राशि होती है वो काफ़ी ज़्यादा आगे होती है। और कुंभ राशि की यदि अमावस है तो इसमें जो अट्रैक्शन होता है, मतलब भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो कुंभ राशि के व्यक्ति में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन वो शो ऑफ नहीं होता, आपको पता नहीं चलेगा, मन ही मन होता है। जैसे मैंने कहा कि थोड़े से मितभाषी इस अमावस के जो व्यक्ति है वो देखे जाएंगे। तो अब हम चर्चा करें, ये जो सभी बातें मैंने कही ये इनकी पर्सनैलिटी के बारे में है। अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक लगन के लिए हर एक स्थान में ये जो अमावस है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मेष लगन है, तो यदि आपका मेष लगन है तो जो अमावस है कुंभ राशि की वो आपके लाभ भाव में आएगी। आपका चतुर्थेश पंचमेश लाभ भाव में आएगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ फलदायी यह योग होगा। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो भी जो बातें हैं वो आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से हो जाएगी। सिर्फ आपके घर के जो व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लाभ भाव की जो कुंभ राशि की अमावस्या की वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। ऐसे जो व्यक्ति है काफी ज्यादा डिसिप्लिन देखे जा सकता है और थोड़ा सा स्टबर्न नेचर के होते हैं, मतलब जो भी बात करेंगे उस पर कायम रहना, उससे एडजस्ट ना करना। हालांकि कुंभ राशि में ये जो बात है वो बहुत ही ज्यादा देखी जा सकती है, बहुत ही ज्यादा स्टबर्न नेचर इनमें देखा जा सकता है। हालांकि इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जो परिणाम है वो मिलते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आप देख सकते हो। उस प्रकार यदि आपका वृषभ लगन है, तो यदि आपका वृषभ लगन है तो कुंभ जो राशि की अमावस है वो आपके दशम भाव में आ जाएगी। तो ये जो मतलब आपका जो तृतीयेश और आपका चतुर्थेश है वो आपके दशम भाव में आएगा। बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी यह योग है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप काफी ज्यादा आगे बढ़ोगे। लीडरशिप क्वालिटीज आप में काफी अच्छा देखी जा सकती है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आओगे और डोमिनेटिंग जो बातें हैं, डोमिनेटिंग किस्म का जो नेचर है वो आप में देखा जा सकता है। इंटेलेक्ट लेवल से, इंटेलेक्ट से जो भी फील्ड रिलेट करते हैं उसमें आप काफी आगे बढ़ सकते हो। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भाई बहनों के सुख के मामले में या फिर सिबलिंग का जो सुख होता है इसके मामले में ये जो अमावस है दशम भाव कुंभ राशि की वो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए करियर के बारे में मामले में अगर देखा जाए तो ये जो अमावस है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है, देखिए यदि आपका मिथुन लगन है तो आपका जो धनेश है या फिर तृतीयेश है वो आपके भाग्य भाव में आएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति है इनका घूमना फिरना ज्यादा होता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, परदेश गमन होना या फिर परदेश में सेटल होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। इनको जो इंट्यूशंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। इंट्यूशन का मामला जो है वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उस प्रकार धार्मिक आध्यात्मिक भी होते हैं। लेकिन एक बात होता है कि ऐसे जो व्यक्ति है इनका जीवन में घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। इनका मतलब ऐसे व्यक्ति है नॉर्मल इंटेलेक्ट फील्ड से जो रिलेट करने वाले होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति हैं मतलब भाग्य भाव में यदि अमावस होगी तो इनके इंट्यूशंस बहुत ही अच्छे होते हैं। धार्मिक आध्यात्मिक जो भाव है वो भी इनमें देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है, देखिए यदि आपका कर्क लगन है तो जो अमावस है वो आपके अष्टम भाव में आएगी। काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी अमावस मानी जाएगी, खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में। मतलब इस प्रकार का योग है तो कंपल्सरी मान के चलिए कि ऐसे जो व्यक्ति है इनको किसी न किसी प्रकार की व्याधि या फिर एलर्जी रहेगी हमेशा। मतलब किसी न किसी व्याधि से पीड़ित रहेंगे और उसकी जो बातें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जब भी इनको अमावस्या आपके अष्टम भाव में तो 7.5 या फिर राहु केतु का भ्रमण यदि आपके अष्टम भाव में होगा, मान के चलिए कि आपको स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जो कि रिजॉल्व होना करीबन कठिन हो सकता है। तो ये जो अमावस्या है वो काफ़ी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है जो गुप्त जो विज्ञान होते हैं उसमें काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। जो अज्ञान की बातें हैं, अज्ञात की बातें हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने वाले होते हैं और या फिर इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे यदि आपका सिंह लगन है, तो यदि आपका सिंह लगन है तो जो अमावस है वो आपके सप्तम भाव में आएगी। तो आपका जो लग्नेश और व्ययश है उसकी जो युति है वो आपके सप्तम भाव में आएगी। यहाँ पर एक बात है कि आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा वो काफ़ी इंटेलेक्ट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, डोमिनेटिंग रहेगा, जीवन में उस काफ़ी आगे बढ़ने वाला होगा। लेकिन विवाह सुख में ये जो
अमावस्या है आपके सप्तम भाव की, वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति रहेंगे उनको थोड़ा सा उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ थोड़ा मेंटल में प्रॉब्लम हो, अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा अगर ये योग है तो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, तो क्योंकि उनको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा वो डोमिनेंट होगा, तो ये थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो बात हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज आपको विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लगन है। देखिए, यदि आपका कन्या लगन है तो आपका लाभेश और जो व्ययश है वो आपके षष्ठ भाव में आएगा। तो कन्या लगन के लिए ये जो षष्ठ भाव की जो अमावस्या है वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार किसका जीवन में कभी ना कभी ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं जहाँ पर पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या फिर आ चुकी है। इस प्रकार के जो अनुभव है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, थोड़े से सबन नेचर में देखे जा सकते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ये जो अमावस्या है वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो लोग हैं अगर इन्होंने कहीं से लोन वगैरह लिया तो लोन में फंसना, लोन चुका ना पाना और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो जीवन में ज़्यादा आना, इस प्रकार के अनुभव काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो वैवाहिक जोड़ीदार है उसके रिलेटेड भी प्रॉब्लम ये अमावस्या जो है वो ज़्यादा दे सकते हैं। खास करके जो महिला है, महिला के कुंडली में यदि कन्या लगन है और षष्ठ भाव में यदि अमावस्या है तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी, खास करके उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका तुला लगन है, तो यदि आपका तुला लगन है तो जो अमावस्या होगी कुंभ राशि की वो आपके पंचम भाव में आएगी। तो आपके लिए जो आपका भाग्य, आपका जो दशमेश या फिर जो लाभेश है वो आपके पंचम भाव में आएगा। तो ये जो अमावस्या वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। अपने बलबूते पर आगे बढ़ना और ऐसे जो व्यक्ति है इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। मतलब जिस भी प्रकार की शिक्षा लेंगे उसमें आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसी से रिलेटेड उनका जो फील्ड है, मतलब उनका करियर का जो फील्ड है वो देखा जा सकता है। सिर्फ किसी महिला के कुंडली में या फिर पंचम भाव में अमावस्या की तो कंसीव करने के मामले में, मतलब जब भी संतान सुख के मामले में संतान के लिए जब भी कंसीव करते हैं तो उस समय जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। तो संतान किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार का योग होगा तो हालांकि ऐसे जो व्यक्ति एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, फाइनेंस में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार का योग होगा तो जब भी कंसीव करेगी तब जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कुंभ लगन है। देखिए, यदि आपका कुंभ लगन है तो जो अमावस्या है कुंभ राशि की वो आपके चतुर्थ भाव में आएगी। आपका जो भाग्येश या फिर दशमेश है उसकी जो युति है वो आपके चतुर्थ भाव में आएगी। बहुत ही ज़्यादा शुभदायी यह योग होगा। खास करके लक का जो साथ है है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभदायी माने जाएगा। खुद का घर होना या फिर जीवन में काफ़ी आगे बढ़ना, करियर के मामले में भी यह जो योग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे जो व्यक्ति है, मतलब चतुर्थ भाव में यदि कुंभ राशि की अमावस्या होगी तो उनके जो माता जी रहेंगे, माँ रहेंगे, उनके साथ उनकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं रहेगी। माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट किस्म की देखी जाएगी। उसी प्रकार इनका जो बचपन होता है वो काफ़ी डिसिप्लिन में बीतता है, लेकिन जीवन में हर प्रकार के अधिभौतिक सुख बचपन से ही मिलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वृश्चिक लगन के लिए चतुर्थ भाव की जो अमावस्या है कुंभ राशि की वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो यदि धनु लगन है, तो यदि आपका धनु लगन है तो कुंभ की जो अमावस्या है वो आपके तृतीय भाव में मानी जाएगी। आपके राशि का जो अष्टमेश या फिर भाग्येश है वो आपके तृतीय भाव में आएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। रिस्क टेकिंग एबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, किसी से भी न डरना, तो ये जो बातें देखी जा सकती है। लेकिन यह जो अमावस्या आपके तृतीय भाव में होगी आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा दे सकती है। उसी प्रकार भाई बहनों के साथ इनकी ज़्यादा जमती नहीं, लेकिन करियर से रिलेटेड ये जो अमावस्या है वो बहुत ही ज़्यादा शुभदायी मानी जाएगी। बाहर गाँव जाना या फिर प्रदेश गमन होना या फिर प्रदेश में सेटल होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। इनका जो बौद्धिक, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि आपका कुंभ लगन है तो यदि आपका मकर लगन है, तो यदि आपका मकर लगन है तो कुंभ की जो अमावस्या है वो आपके द्वितीय भाव में आएगी। तो यहाँ पर आपका जो चतुर्थ या आपका सप्तमेश और आपका जो अष्टमेश है वो आपके द्वितीय भाव में आएगा। तो यह जो अमावस्या है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके विवाह सुख के मामले में विवाह सुख कम मिलना
या फिर वैवाहिक जुड़ीदार से के साथ न जमने, इस प्रकार के अनुभव आप देख सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति है थोड़े से खर्चीले भी हो सकती है, या फिर जीवन में जब भी ये कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे रिलेटेड जो लॉसेस होना, हैवी लॉसेस होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। आग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इनमें आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इनका जो बचपन है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में बीतता है। उसी प्रकार यदि आपका कुंभ लगन है और जो अमावस है वो आपके लगन भाव में ही होगी, तो यदि आपका कुंभ लगन है तो आपका जो षष्ठेश और आपका जो सप्तमेश है वो आपके लगन भाव में आएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न नेचर के देखे जा सकते हैं। अपने बलबुद्धि पर आगे बढ़ना, किसी व्यक्ति से ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना, ये जो बात है वो इनमें देखी जा सकती है। इसीलिए ये जो अमावस्या है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन समाज में ऐसे जो व्यक्ति है इनका खुद का रुतबा होता है और उसी के आधार पर वे आगे भी बढ़ते हैं। खास करके ऐसे जो व्यक्ति है जब भी किसी फील्ड में जाते हैं तो काफ़ी ऊंचा ओहदा पा सकते हैं। अगर बिजनेस में जाते हैं तो सिंगल हैंडेडली जो भी बिजनेस है वो लेके आगे जाएंगे। उसी प्रकार किसी कोई नौकरी भी करते हैं उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल तक जा सकते हैं। खास करके ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको सरकारी जॉब मिलना बहुत ही ईजी हो जाता है। लेकिन स्वास्थ्य की समस्याएं इनमें ज़्यादा आ सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मीन लगन है, तो यदि आपका मीन लगन है तो जो कुंभ राशि का अमावस है वो आपके व्यय भाव में आएगी। अब ये जो आपका पंचमेश और षष्ठेश है, दोनों की जो युति है वो आपके व्यय भाव में आ जाएगी। हालांकि ये जो युति है वो सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति है इनमें इंट्यूशंस वगैरह बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार धार्मिक या फिर आध्यात्मिक भी होते हैं। अब यहाँ पर जो महिला वर्ग है उनके लिए ये जो अमावस व्यय भाव की होगी वो काफ़ी ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके जब भी ये कंसीव करते हैं तब प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन से वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। संतान सुख के मामले में संतान सुख करीबन नहीं मिलना, इस प्रकार के जो अनुभव है, मतलब स्त्रीत्व का कम होना। वैसे भी देखा जाए तो अमावस जब भी रहती है तो स्त्रीत्व का जो महिलाओं के मामले में स्त्रीत्व जो है वो कम होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पोषण है। तो आपके पोषण और जल तत्व है आपके शरीर में, तो उसका जो प्रभाव होता है वो अमावस में काफ़ी कम होता है। इस वजह से खास करके जो अमावस है तो स्त्री वर्ग जो होता है उनके लिए काफ़ी अशुभ फलदायी माने जाते हैं। तो व्यय भाव की कुंभ राशि की अमावस, और कुंभ जो राशि है वो संपूर्ण पुरुष की राशि है। तो यदि किसी महिला के कुंडली में व्यय भाव भी यदि कुंभ राशि की अमावस होगी तो अशुभ फलदायी जाएगी, मानी जाएगी। मोटे तौर पर भी देखा जाए तो कुंभ राशि की जो अमावस किसी भी महिला के कुंडली में अशुभ फलदायी मानी जाएगी उनके स्त्रीत्व के मामले में। तो दोस्तों ये था आपके कुंडली में यदि कुंभ राशि की अमावस होगी तो उसके जो मिलने वाले प्रभाव परिणाम होंगे वो हर एक लगन के लिए किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको वीडियो कैसा लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।